जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और चातुर्मास के 39वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भादों का महीना चल रहा है और चातुर्मास भी। इस समय पर आपको अवश्य सुनना चाहिए श्री विष्णु पुराण, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में जब वो योग निद्रा में होते हैं उस समय मनुष्य का एक ही परम कर्तव्य है, जितना हो सके भगवान के पुराण सुनिए। आप जितना सुनते हैं उतना कल्याण होता है। इसीलिए हम अपने YouTube के सभी दर्शकों के लिए लेके आए हैं श्री शिव महापुराण, जो प्रतिदिन आप सुन रहे हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन की कथा आप सुनेंगे। कथा के आरंभ से अभी तक सृष्टि का निर्माण हो चुका है, क्योंकि जब पुराण आरंभ होता है तो वहाँ पर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कौन से देवता का प्रकाट्य कैसे हुआ, किस भगवान का जन्म कहाँ से हुआ, ये सारा वृतांत आता है। कल के अध्याय में जो है मनु जी महाराज तक का वृतांत आ गया। सभी लोकों का निर्माण हो चुका है, पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्नों का निर्माण हो चुका है। तदुपरांत प्रथम मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ, फिर उनके द्वारा संतानों की उत्पत्तियां हुई और उन संतानों ने किस प्रकार से इस प्रकृति को आगे बढ़ाया, यह वृतांत हमने कल सुना, जिसमें दक्ष से लेके हिमाचल तक का वर्णन आया। अब हम उससे आगे की कथा सुनेंगे कि इसके बाद इस सृष्टि में क्या हुआ, क्योंकि भगवान का यह जो पुराण है ना, ये आपको पूरे घटनाक्रम को दिखाता है कि सर्वप्रथम हर तरफ क्या था, उसके बाद किस प्रकार से सृष्टि में जीव बने, कहाँ से किसका प्रादुर्भाव हुआ और कैसे यह सृष्टि आगे बढ़ी और फिर कहाँ तक पहुँची। और अंत में आप इसमें कलयुग का वर्णन भी सुनेंगे कि कलयुग कैसा कैसा होने वाला है। इस प्रकार से ये सृष्टि के बनने से और अभी तक का संपूर्ण वृतांत आपको बताएगा। इसीलिए आपको अवश्य ही शिव महापुराण सुनना चाहिए। यदि आप मन लगाकर पूरा सुनेंगे तो आपको सृष्टि के निर्माण से और अभी तक का जो निकला है समय, वह सब आपको जानने को मिलेगा। प्रत्येक युग में भगवान के जो अवतार हुए हैं उनके विषय में भी वर्णन आएगा। अब बात चली है तो ये बताऊं कि क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है, 16 तारीख को जन्माष्टमी है। हम जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है इसमें, जो पुराण में आती है शिव महापुराण में, वैसे तो वह अगर हम सीरियल से चलेंगे तो काफ़ी समय बाद आएगी, परंतु क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक है तो अभी हम जन्माष्टमी के समय उसको आरंभ कर देंगे। जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन हम भगवान कृष्ण अवतार की कथा को प्रारंभ करेंगे और जितने भी दिन आगे वह चलेगी उसको हम पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हम बीच में एक बार भगवान श्री कृष्ण की कथा को पहले लेके आएंगे। आइए अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है आज। दुर्वासा जी के द्वारा इंद्र आदि को श्राप मिलता है, उनकी पराजय होती है और समुद्र मंथन के लिए उनको किस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं। इसी प्रकार का कुछ कुछ वृतांत आपने श्री शिव महापुराण में भी सुना होगा। शिव महापुराण में शैव पंथ को मानने वालों के अनुसार जानकारियाँ दी जाती हैं और विष्णु महापुराण में जो वृतांत है वो वैष्णव पंथ को मानने वालों के अनुसार दिया जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। आपने शिव महापुराण जब सुना तब उसमें भी जाना कि भगवान शंकर कहते हैं कि उन्हें विष्णु के भक्त अत्यंत प्रिय हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्हें भगवान शंकर के भक्त अति प्रिय हैं। तो यदि कोई भगवान विष्णु का भक्त शंकर की निंदा करता है तो वह घोर नरक को जाता है और रौरव नरक की प्राप्ति उसे होती है। और रौरव नरक कैसे बना, किसका पुत्र था, क्या उसकी भीषणता है, इसका वर्णन आपने कल के अध्याय में ही सुना है तो आपको ज्ञात होगा। भयानक होता है रौरव नरक। और भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो यदि भगवान विष्णु की निंदा करते हैं तो उन्हें भी रौरव नरक ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी दूसरे पंथ की निंदा नहीं करना, क्योंकि दोनों समान हैं, भगवान विष्णु और चाहे भगवान शंकर। दोनों के अपने अपने कार्य हैं इस सृष्टि को चलाने में, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना ना यह सृष्टि हो सकती है, ना इसकी कल्पना हो सकती है। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की पुराण का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए
भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चातुर्मास का समय है, इसमें आप जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सही व्रत और त्योहारों की जानकारी पाते रहना चाहते हैं और सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे हमारी जानकारी और वीडियो छूट जाएंगे। आइए अब आरंभ करते हैं आज की कथा। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चातुर्मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। ऋषि पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध अर्थात लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीच ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कल आपने सुना कि किस प्रकार से जब भगवान श्री पाराशर जी ने बताया कि कैसे भृगु के द्वारा लक्ष्मी जी को जन्म दिया गया, तो वहाँ पर मैत्रेय जी ने शंका उत्पन्न की कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि अमृत मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर ये भृगु के द्वारा कैसे उत्पन्न की गई। तो अब उसका निवारण करते हुए कहते हैं पाराशर जी कि मैत्रेय, ये जो तुमने मेरे से पूछा है, इस संबंध में मैंने मरीच ऋषि से कुछ वृतांत सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तले में विचर रहे थे। दुर्वासा जी के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा पहले ही। बड़े ही तेजस्वी हैं, लेकिन बहुत ही क्रोधी ऋषि रहे हैं। परम तेजस्वी हैं, परम बुद्धिमान हैं, परंतु वो क्रोधी रहे हैं। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। तो एक बार वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधर की हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक माला देखी। उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। जब वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो एक विद्याधरी अर्थात स्त्री थी, विद्याधर की स्त्री विद्याधरी, उसके हाथ में एक माला थी जो बड़ी ही सुगंध वाली थी। उसकी सुगंध किसी को भी मोह लेती थी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उस सुंदरी से वह माला मांगी। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला उन्हें दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने
उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। अब क्योंकि वो जो माला थी वो उनको बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने अपने लिए मांगी, और वो जब मदमत्त होके घूम रहे थे उन्होंने देखा कि ऐरावत पर चढ़कर इंद्र चले आ रहे हैं, तो उन्होंने वह माला इंद्र के लिए अर्पित करने के लिए उनकी ओर फेंकी। इंद्र ने वह स्वयं न पहन के हाथी के मस्तक पर अर्पित कर दी। हाथी भी उसकी सुगंध को सूंघ के और उसको अपनी सूंड से नीचे फेंक देता है। जब दुर्वासा जी के द्वारा फेंकी गई इस माला का इस प्रकार से हश्र देखा दुर्वासा जी ने, तो उनको बहुत अधिक क्रोध आ गया और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तूने ना तो प्रणाम करके ये कहा कि बड़ी कृपा की, और ना ही हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे अन्य ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए मैं तेरा यह त्रिभुवन ही शीघ्र ही श्रीहीन कर दूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये त्रिभुवन शीघ्र ही श्रीहीन हो जाए। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। इस प्रकार से ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि मेरे क्रोध से तो पूरी सृष्टि कांपती है। कौन नहीं जानता मेरे क्रोध को, और फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तूने मेरा इतना अपमान किया। और वो देवराज इंद्र को श्रीहीन कर देते हैं, और श्रीहीन का अभिप्राय है कि मनुष्य दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। पराशर जी कहते हैं कि तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उनके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी इस प्रकार बोले। जब इंद्र ने देखा कि दुर्वासा जी अति क्रोधी हो गए हैं और उन्होंने श्राप दे दिया है, तो इंद्रराज घबरा गए। देवराज गिड़गिड़ाने लगे, बारंबार क्षमा याचना करने लगे और उनके पैरों में पड़ गए। इस प्रकार बार बार जब उन्होंने निवेदन किया, क्षमा याचना की, तो दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं दुर्वासा हूँ। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत नहीं हो जाए। रे शतक्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने का क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी कहते हैं कि
मैं कोई अन्य साधारण ऋषि नहीं हूँ। मैं दुर्वासा हूँ और मेरे क्रोध को तो तीनों लोक के देवता जानते हैं। मैं कभी किसी को क्षमा नहीं करता। मेरे पास क्षमा करने के लिए कुछ शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्षमा नाम का ढोंग मेरे सामने ना किया जाए। पराशर जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य अर्थात सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल और शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा आसक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल हैं। वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। तो जब सभी देवता दानवों से युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि जब दानवों को पता लगता है कि देवता श्रीहीन हो गए हैं, वो अवसर का लाभ लेने के लिए युद्ध शुरू करते हैं। भयानक युद्ध होता है और देवता क्योंकि श्रीहीन हो गए हैं अब तो बलहीन हो गए हैं, और बलहीन हो जाने के कारण वो पराजित होते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग आदि लोकों पर पूर्ण रूप से राक्षसों का दैत्यों का प्रभुत्व हो जाता है। तब सभी देवगण पृथ्वी पर भटकने को मजबूर हो जाते हैं और फिर वो ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव से निवेदन करते हैं। ब्रह्मदेव से जब निवेदन करते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास चलिए, वो ही इसमें हमारा मंगल करेंगे, आपका मंगल करेंगे। संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कह के लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहाँ पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु अर्थात भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद्य सर्वस्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूत में हैं तथा
जो पर प्रधान आदि से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त युद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति कला काष्ठ और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य अर्थात महत्त्व के कार्य, अहंकार का भी कार्य, तन्मात्रा पंचक और उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य, जो स्वयं ब्रह्मांड हैं और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्यभूत, उसे हम प्रणाम करते हैं। जो जगत के कारण का भी कारण है और उसके कारण अर्थात भूत पंचक के कारण पंच तन्मात्रा के कारणों और अहंकार महत्व आदि का भी हेतु अर्थात मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता भोग्य सृष्टा और सृज तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म और ना ही किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे भगवान विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगद्धाम सर्वगत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पहले ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि की बारंबार स्तुति करते हैं, अनेकों उपमाओं के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। उनके बाद सभी देवगण उनकी स्तुति करते हैं और देवताओं के भी स्तुति कर लेने के बाद बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों को भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवन, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर और 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार से सभी मुनिगण जो हैं, देव ऋषिगण जो हैं, वो निवेदन करने लगे भगवान से, बारंबार प्रार्थना करने लगे भगवान से। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। तो जैसे ही देवगण ब्रह्मदेव आदि क्षीर सागर पहुँचे भगवान के धाम को, तो वहाँ क्योंकि भगवान है, भगवान ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होते।
चाहे कोई देव हो चाहे मनुष्य, आपको भगवान की स्तुति करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है और उसके बाद ही भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्षीर सागर में वो देवताओं की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। भगवान कभी किसी को इस प्रकार से नहीं मिलते। जब बारंबार सभी देव ऋषियों द्वारा, गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा जब स्तुति की गई, देवताओं के द्वारा जब स्तुति की गई, तो अंततः भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। और जैसे ही दर्शन देते हैं तो देवगण इस प्रकार पुनः उनको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष और तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्व रूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे भगवान, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर बढ़ाइए। इस प्रकार बारंबार जब देवताओं के द्वारा स्तुति की गई, प्रणाम किया गया, विनती की गई, तो विनीत देवताओं द्वारा इस स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। भगवान बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाओगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सके और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। इस प्रकार से भगवान नारायण जो हैं उनको आदेश देते हैं देवताओं को कि मैं प्रसन्न हूँ और अवश्य ही मैं आपके जो संकट हैं उनको दूर करूँगा। तो आप ऐसा करें कि पहले तो जो दानव हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार करें कि वो समुद्र मंथन के लिए तैयार हों और उन्हें ये लालच दीजिए कि इससे जो भी प्राप्त होगा अमृत वह आपको भी प्राप्त होगा और इससे आप सबल और अमर हो जाओगे। तो यहाँ देवताओं को साम नीति को अपनाने का भगवान श्री हरि निर्देश देते हैं, सुझाव देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, अमृत तो उन्हें मिलेगा नहीं, अमृत तो मैं तुम्हें पहले ही अलग से ही पिला दूंगा, उनको अमृत नहीं मिल सकेगा, ये मैं अपने आप देख लूँगा, बस इतना कर लो अभी। तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्रांचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई।
हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए, और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से, वो रूप जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान अदृश्य रूप से उस पर्वत को दबा के बैठे थे, जिससे कि उससे मंथन सही प्रकार से हो सके। भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से जो वासुकी नाग जिसके द्वारा मथा जा रहा था, तो उसे भी शक्ति देते थे भगवान, और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानव दोनों के द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हलाहल विष को भगवान शंकर के द्वारा अपने कंठ में स्थापित किया गया। क्योंकि उस हलाहल को किसी के लिए भी सह पाना मुश्किल था, तब भगवान शंकर ने उसे ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वास वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्जनों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यांग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र आभूषण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्त आदि दैत्यगण परम उद्विग्न अर्थात व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। तो भिन्न भिन्न वस्तुएं जब समुद्र मंथन से निकल रही थी, तभी धन्वंतरी जी निकल के आए और अपने हाथ में वो एक स्वर्ण कलश में अमृत लेके निकले और उनके साथ में ही माता लक्ष्मी भी निकल के आई। माता लक्ष्मी को जब भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया, ग्रहण किया, तो दैत्यों से यह सहा नहीं गया और वो धन्वंतरी जी की ओर दौड़े और उनके हाथ से वह अमृत कलश उन्होंने छीन लिया।
वह अमृत कलश जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और किसी प्रकार से राक्षसों को मोहित किया और मोहित करके वह कमंडलू जो था, वह कलश जो था, वह देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े। किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारे काटे जाने पर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जब समुद्र से अमृत कलश निकला, मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों से उसे छीन के देवताओं में वितरित कर दिया, जिसके प्रभाव से देवगण जो हैं वो अति शक्तिशाली हो गए, अमर हो गए और उन्होंने सभी राक्षसों को मार भगाया और पुनः वह स्वर्ग में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन यहाँ श्री विष्णु पुराण में आया है और कुछ यही वर्णन आपको शिव महापुराण में भी सुनने को मिला, लेकिन वहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझाया गया था। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 अध्याय में जाके और ये समुद्र मंथन पूर्ण हुआ था। आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पद पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। तो जैसे ही यह समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को श्री की प्राप्ति हुई और जो श्रीहीन देवता थे उनको पुनः श्री मिली, तो उनमें बल भी आया, तेज भी आया, शक्ति भी आई और सभी चारों दिशाओं में श्री के आ जाने से खुशियां ही खुशियां उत्पन्न हो गई। तब देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हुए देवराज इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुण विद्या भी तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। इस प्रकार से देवी लक्ष्मी की बार बार स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे आगे का वृतांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। और इसके बाद आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से माता लक्ष्मी भृगु की पुत्री कहलाई, भृगु के यहाँ से कैसे उनका जन्म हुआ और क्यों उन्हें भृगु पुत्री भी कहा जाता है। तदोपरांत वर्णन आरंभ हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, जो कि 15 तारीख से हम वृतांत आरंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप बात करना चाहते हैं पंडित जी से तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर 900 से नंबर आ रहा है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। यह सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जैसे भी आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप अवश्य सुनिएगा आज सुबह 6:15 बजे जो हमारी ओर से सुनाया गया है श्री चातुर्मास महात्म्य, उसे आपको अवश्य सुनना चाहिए।
और इसके बाद 8:30 बजे हमारा वीडियो आ रहा है श्री भाद्रपद मास महात्म्य में। बड़ा ही कल्याणकारी वृतांत वहाँ चल रहा है, इनका आप लाभ लीजिए। और जन्माष्टमी को कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, इससे संबंधित जानकारी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे अवश्य देखिएगा। बड़ी बात यह कि एकादशी जो आने वाली है ना, उसका वीडियो भी अब चैनल पर आ गया है, तो आप उसे भी अवश्य देखिए और जानिए कि इस एकादशी में क्या विशेष है, कैसे पूजा आदि करनी है और कब पूजा आदि करनी है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।